बेटियां कह रही है, महाराष्ट्र की बेटियां कह रही है, ले लो हमसे 2,000 रुपए, नहीं चाहिए आपके 1,500 रुपए, हमें हमारा न्याय दो, हमें हमारी सुरक्षा दो। लेकिन दुर्भाग्यवश जब हम इसकी आवाज उठाने की कोशिश करें तो सरकार हमारी आवाज बंद करने के लिए बहुत सारे हथियार इस्तेमाल करती है, लेकिन वो हमारी आवाज बंद नहीं कर पाएंगी। ठीक है, जनता के पैसे को लूटकर वो अपनी पीठ अपने हाथ से ठोक रहे। बेटियों के खिलाफ जो अत्याचार आए दिन सुनने में आ रहे हैं, 12 घटनाएं हो गई है 10 दिन में। थाने में हर रोज एक पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक केस दर्ज हो रहा है। आप महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, और आप लाखों करोड़ों महाराष्ट्र का पैसा फूंक देते हैं अपने प्रचार के लिए। 200 करोड़ से ज्यादा आपका प्रचार यंत्र चल रहा है लड़की बहन योजना के लिए। आज बेटियां कह रही है, महाराष्ट्र की बेटियां कह रही है, ले लो हमसे 2,000 रुपए, नहीं चाहिए आपके 1,500 रुपए, हमें हमारा न्याय दो, हमें हमारी सुरक्षा दो। आज आपने महाराष्ट्र को, उत्तर प्रदेश के बाद अगर घटनाएं हो रही है, जघन्य अपराध हो रहे हैं, वो महाराष्ट्र में हो रहे हैं। महाराष्ट्र की महिलाएं पूछ रही है शक्ति कानून का क्या हुआ। हम बिल्कुल कोर्ट का जो है जो एक्सेप्ट करते हैं, जो निर्णय है उसको, क्योंकि हम देश के संविधान को मानते हैं, इसलिए संविधान चौक में ही खड़े। लेकिन एडवोकेट सदावर्ते जी और उनके श्रद्धेय अगर महाराष्ट्र की महिलाओं को सुरक्षा का आश्वासन दे और ये बताए कि महाराष्ट्र के में जो इतनी घटनाएं घट रही है उसके ऊपर उनकी क्या उनकी सोच है और क्या वो करने वाले हैं। जिस तरह से आज लोगों की मानसिकता हो गई कि हमें लाडली बहन नहीं चाहिए, हमें सुरक्षित बहन चाहिए। आज दुर्भाग्यवश हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पे अलग अलग घटनाएं हो रही है। ऐसे समय में सब महिलाओं का हमारा कहना एक ही है। आज हम जाते हैं मुंबई में, देखिए कितनी सारी घटना हुई है। थाना में 7 महीने में 57% जो है वो क्राइम रेट बढ़ा है। लेकिन दुर्भाग्यवश जब हम इसकी आवाज उठाने की कोशिश करें तो सरकार हमारी आवाज बंद करने के लिए बहुत सारे हथियार इस्तेमाल करती है, लेकिन वो हमारी आवाज बंद नहीं कर पाएंगे। हम महिलाओं की लड़ाई लड़ते थे, आगे भी लड़ेंगे, क्योंकि ये लड़ाई महिलाओं के, आपको मैं बोलना चाहती हूँ, माताओं के स्वाभिमान के लिए। मैं जानबूझ के बोल रही हूँ, महिलाओं के सम्मान के लिए, रक्षण के बच्चियों के लिए। आज बच्चियां स्कूल में सेफ नहीं है, बच्चियां अस्पताल में सेफ नहीं है। अगर बच्चियां मंदिर में सेफ नहीं है तो कहाँ सेफ है बताइए महिलाएं बहनें। तो सिर्फ बहनों की बात नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से सब हमारा कहना है कि इसको न्याय मिलना चाहिए और उसके लिए लड़ाई लड़ने का काम हम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि इसके लिए जो लड़ाई लड़ने का काम हम कर रहे हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं स्पेशल हॉस्पिटल की बात हो रही है, अभी संस्था आरएसएस और बीजेपी से निगड़ित है, और बनाने का काम, उसको लड़ने का काम कौन करेंगे? उज्ज्वल निकम जी, जो बीजेपी से टिकट से लड़े हैं। तो लड़की को न्याय कैसे मिलेगा? हमारी लड़ाई लड़की के न्याय के लिए, हर महिला के सम्मान के लिए और रक्षण के लिए है, तो हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। सरकार को ऐसी पहले माननीय हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, सुमोटो पूरी घटना को अपने विचाराधीन रखा है, और जिस तरह से जो घटना अब सामने आ रही है, वो लड़कियों के ऊपर अत्याचार ये 15 दिन से यहाँ पर चल रहा था। ये भी जो बाल आयोग जो आया है उनके माध्यम से सामने आया है। हमारी मांग वही थी कि ये संचालक मंडल जो है उसमें, क्योंकि वो बीजेपी और आरएसएस का है, उसको बचाने की कोशिश सरकार कर रही थी, ये स्पष्ट हो गया। महाराष्ट्र में कंटिन्यू ये सब घटनाएं स्कूल के बच्चों के ऊपर हो रही है, पूरे महाराष्ट्र में। विदर्भ में अभी आज 4 जगह घटना हुई है। ये आखिरी सरकार जो है, ये सरकार पूरी फेल हो चुकी है। उनका कोई भी डर, और इनके माध्यम से जो प्रशासन काम कर रहा है उनके ऊपर किसी का डर नहीं रहा है। और महाराष्ट्र जैसे राज्य में इस तरह की घटना होना, ये महाराष्ट्र की जनता के लिए बहुत तकलीफदायक है। माननीय हाईकोर्ट ने कल बहुत ही अर्जेंसी में जो कल इस बंद को अघोषित करने का उन्होंने जो ये कोशिश की है, ठीक है, हम इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का, हम जब सब लोग मिलकर बैठेंगे तो इस विषय को हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, क्योंकि इतने जल्दी ऐसा माननीय हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया, ठीक है, उनके अधिकार है, पर राज्य की जनता में ये सब घटनाओं के पीछे बहुत ही तकलीफ है, लोग गुस्से में हैं। इसकी दखल माननीय हाईकोर्ट ने लेना चाहिए, ये भी मांग हम करेंगे, क्योंकि बच्चे स्कूलों में भी असुरक्षित है तो बहुत ही मुश्किल है। और सरकार जो छुपाना चाहती है, और खुद सरकार जैसे कल माननीय हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया तो सरकार बोलती कि हम राज्य को ये राज्य के लोगों को भड़का रहे,
जनता भड़क गई है आपके जो कारभार आप लोग कर रहे हैं, आपकी जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था से लोग ही परेशान हो गए और आपके बारे में गुस्सा है। ये सरकार को समझ नहीं रहा है। ठीक है, जनता के पैसे को लूटकर वो अपनी पीठ अपने हाथ से ठोक रहे, तो अब वो ज्यादा समय के समय नहीं है।